हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज कमल के पौधे के बारे में जानते हैं। तो कमल का पौधा जो है वो एशिया में ही एशिया में ही ग्रो करे जाते हैं और एक समृद्ध संस्कृति का महत्व है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं गोलाकार होती हैं और एशिया में ही ज़्यादा इसके खाद्य बीजों के भी खेती की जाती है। तो एशिया में इसे मूल निवासी एशिया का है। प्राचीन मिस्र में पवित्र इसे फूल जो सूर्य देवता से जोड़ा जाता है। जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कमल आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और इसे ये माना जाता है कि यह सूर्य तक पहुंचने के लिए कीचड़ और तालाब की गंदगी से हमें ऊपर उठाता है। और चीन, जापान में भी पौधों को सजावटी रूप से माना जाता है कमल। तो ये बहुत बेशकीमती होता है और इसको पानी वाले तालाब वगैरह में लगाया जाता है। और सांस्कृतिक मूल्य से कमल के पौधे का बहुत ही महत्व है। और इसके पत्ते जो होते हैं गोल अंडाकार के होते हैं और जो पानी से ऊपर रहते हैं। और इसके व्यावहारिक उपयोग में अंकुरित पत्ते और बीज खाने के योग्य भी होते हैं। इसके व्यंजन भी बनाए जाते हैं। एशिया में विभिन्न प्रकार की बीमारी में इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। और पश्चिमी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा लोटस यानी कि कमल का फूल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इसे एक्वेरियम की तरफ से खेती की जाती है जो सुंदरता और आकर्षण का रूप इसे माना जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये नेलुम्बो न्यूसीफेरा होता है। कमल के पौधे प्रसिद्ध और व्यापक एशिया के मूल निवासी होते हैं। सांस्कृतिक सजावट हजारों वर्षों से खेती इसकी भी की जाती है। और इसके जो पत्ते होते हैं बहुत लंबे गोलाकार होते हैं। और नेलुम्बो ल्यूटिया अमेरिका के पीले रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं और जिनकी पत्तियां भी गोलाकार होती हैं। नेलुम्बो मेसोसिरीन कल्टीवेटर बड़े गुलाबी फूल सबसे कठोर पौधा होता है। नेलुम्बो पिंक ब्यूटी कल्टीवेटर एक गहरे गुलाबी रंग का अधिक फूल देने वाला प्लांट होता है। नेलुम्बो रेड लाल फूल होता है, सजावटी के लिए भी बहुत उपयोग होता है। नेलुम्बो ल्यूटिया सनबर्स्ट चमकीले पीले तेजी से विकास करके बड़े आकार वाला माना जाता है। नेलुम्बो लूटिया येलो जो होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, कठोरता से भिन्नता होती है और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और इनका चुनाव हम कैसे करते हैं? मिट्टी का चुनाव हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है और पानी और धूप की ज़रूरत पड़ती है। और इसको सूरज की रोशनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज की रोशनी 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। तो हमें ऐसा टब तैयार करना है जिसमें सूरज की रोशनी सीधी धूप लगती रहे। पानी की गहराई कम से कम 2 फुट की गहराई में हो या अधिकतर 4 फुट की गहराई को भी ये सहन कर सकते हैं। पानी इनका स्थिर होना चाहिए, धीरे धीरे चलने वाला पानी होना चाहिए। बहते हुए पानी में इनकी जड़ें को नुकसान हो सकता है, जड़ें नष्ट हो सकती हैं। पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी होनी चाहिए। 2 से 3 फीट गहरी रेत। तो हम जब मिट्टी बनाते हैं तो उसमें हमें 2 से 3 फीट मिट्टी होनी चाहिए और गहरी मिट्टी कम होनी है। मिट्टी खाद और वर्मी कंपोस्ट भी आप खाद में मिला सकते हैं। तो इस तरीके से खाद का योग आप कर सकते हैं।